जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब रसिया यूक्रेन के भी जंग चल रहा है और हर एक दिन रसिया या फिर यूक्रेन का फाइटर एयरक्राफ्ट जंग के मैदान में क्रॉस हो रहे हैं या फिर शटडाउन उनको किया जा रहा है मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए। लेकिन कल पाकिस्तान में एक फाइटर एयरक्राफ्ट क्रॉस हुआ है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सवाल पूछा था, क्या वो फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को अब जो चीन से नया J-10C जेट मिला है, क्या वो हो सकता है? हालांकि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से न्यूज को देखेंगे, पाकिस्तान ने अब तक कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट क्रॉस हुआ है वो तो नहीं बताए हैं, लेकिन वो माने हैं कि उनका एक फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स का क्रॉस हुआ है और उसका कुछ फुटेज भी है। तो उसके ऊपर बात करेंगे, ये कौन सा जेट हो सकता है, क्या ये J-10C है या फिर J-17 है या फिर कोई और दूसरा जेट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी और कुछ एक्सपर्ट है जिनका मानना है कि ये पाकिस्तान का कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की तरफ से कोई मिसाइल या फिर फाइटर जेट को या फिर ड्रोन को भेजा गया था पाकिस्तान का मियाचानू एरिया जो पंजाब में पड़ता है, और उस एरिया में उसे शूट डाउन किया गया है। क्या इसमें कितना सच्चाई है वो भी आपको मैं बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जो दोस्त पाकिस्तान से देख रहे हैं या फिर इनको लग रहा है कि ये न्यूज फेक है, पहले पाकिस्तान मीडिया का ही आप ARY का न्यूज देख लीजिए। आप देख सकते हो, इसमें लिखा है कि एयरक्राफ्ट क्रैशेस इन मियाचानू, नो कैजुअलिटी रिपोर्टेड। एयरक्राफ्ट एक क्रैश हो गया और उसका कुछ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पे है। आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हो, साइड में आपको प्ले में आपको दिख जाएगा। लेकिन ये जो जेट क्रैश हुआ है ये लोगों को काफ़ी कंफ्यूजिंग कर रहा है, खासकर जो लोग इसमें इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से भी उसे बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ एक तरीके से आप कह सकते हो कंफ्यूजिंग है और सही से पता नहीं चल रहा है क्या ये J-10C जेट है या फिर कोई ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, क्या सच्चाई में ये है क्या। क्योंकि पहले तो ये रात को क्रैश हुआ था। अगर आप देखोगे जिस एरिया में ये क्रैश हुआ था उसकी फुटेज अगर देखोगे वीडियो में या फिर फोटो में, कुछ लोग जो खींच कर भेजे थे, तो बस इतना ही था। और ये काफ़ी छोटा है, ये कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट इतना छोटा नहीं हो सकता अगर पूरा बड़ी या फिर पूरा फुल जेट जाकर उस एरिया में क्रैश हुआ हो। हाँ, दूसरे कारण हो सकते हैं, वो मैं आपको आगे एक एक करके बताऊंगा। तो ये उसमें लग रहा है कि छोटा है, इसलिए शुरू में बहुत सारे जो पाकिस्तान के यूजर है वो बोल रहे थे कि नहीं ये तो एक ड्रोन छोटा सा है, लेकिन ये ड्रोन भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ये जो जेट का ये वाले पार्ट पर ध्यान में रखिए। मैं दूसरे इमेज में आपको दिखा देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप देखिए, ये रहा वो उसका पीछे वाला जो इंजन वाला एरिया। कोई भी छोटा सा ड्रोन का इंजन वाला पार्ट इतना बड़ा नहीं होता है, और ये लग रहा है कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट का ही इंजन है, एक बड़ा वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। कोई ड्रोन का इंजन कभी भी इतना बड़ा नहीं होता है। इसके साथ जो लोकल लोग हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कोई बोल रहा है कि एयरक्राफ्ट है, कोई बोल रहा है कि हेलीकॉप्टर है, कोई बोल रहा है कि ये CH-4 या फिर चाइना का विंगलून 2 ड्रोन होगा। देखिए, ड्रोन और हेलीकॉप्टर वाला बिल्कुल भी एंगल नहीं है। आप ये दो को साइड में रख दो, या तो ये फाइटर जेट है या फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान के पास, पहले कुछ इमेज और मैं आपको और दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि ये J-10C जेट का ही हो सकता है। आप देखिए, ये क्रैश वाला जो जेट हुआ है उसके पीछे वाला हिस्सा का इंजन है, और ये जो आप देख रहे हो ये नए वाला J-10C या फिर J-10 सीरीज जेट का पीछे वाला एरिया है। दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं ये J-17 का हो सकता है। ये आप देख सकते हो, ये J-17 का बैक वाला एरिया है और ये जो जेट क्रैश हुआ है उसका बैक वाला एरिया है। लेकिन 100% ये कहना मुश्किल होगा कि ये नहीं ये J-10C का है या फिर J-17 का है या फिर ये F-16 का है, क्योंकि हालांकि अभी जस्ट पाकिस्तान को नया J-10C जेट मिले हैं 6 के करीब, और 19 मिलेंगे, 25 के करीब J-10C को पाकिस्तान ऑर्डर किया है ताकि वो हमारा राफेल और S-400 को चुनौती दे पाए। ऐसा उनको लगता है कि वो ये जेट खरीद कर भारत की जो एयरफोर्स का एडवांटेज था पाकिस्तान के ऊपर उसे वो कम कर पाएंगे। लेकिन वो तो होना मुश्किल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको 1-2 पॉइंट में बताऊंगा। लेकिन बड़ा बात यह है कि जितना भी फोटो है या फिर जितना भी वीडियो है उसमें हम कुछ प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट है। पाकिस्तान के ऑफिशियल अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं बताए हैं। ये कंफर्म है कि कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, लेकिन उनका नाम वो लोग नहीं बताए हैं। तो इसके पीछे लग रहा है कि नाम ना बताने के पीछे क्या वजह हो सकता है। अगर कोई जेट क्रैश हुआ है तो आप ओपनली बता सकते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। और फाइटर जेट हर एक देश का क्रैश होता है। इसके साथ साथ अगर हम J-10 के ऊपर बात करें तो ये ऐसा है कि हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं J-10 क्रैश नहीं हुआ होगा। J-10 का रिकॉर्ड भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुछ महीने पहले ही चीन में J-10C जेट जाकर J-10 सीरीज का ही जेट आप पकड़ कर चलो, वो जाकर नदी में गिर गए थे। आप देख सकते हो ये वाला इमेज, और
ये वाला इमेज। और पाकिस्तान को जो 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 J-10 मिला है वो चाइनीज इंजन के साथ मिला है, चाइनीज WS-10 इंजन के साथ। पहले उसमें AL-31 सीरीज का जो रशियन इंजन होता था वो इस्तेमाल हो रहा था। मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, इंजन के कंपेयर में जो वेस्टर्न कंट्री का इंजन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है रशिया की कंपेयर में। और चाइना का इंजन अगर आप ले लो वो रशिया के इंजन से भी और 50% या फिर 60% कम पावरफुल होगा। अब जो WS-10 इंजन लगा है उसका शायद मैक्सिमम इंजन का लाइफ 1000 आवर है, वो बहुत ज़्यादा कम है। हो सकता है, ये चाइना का क्लेम है, हो सकता है ये 600-700 तक हो। और ये आप एक तरीके से कह सकते हो कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हालांकि ये क्रेडिट हमें देना होगा, चाइना तो कुछ तो कोशिश कर रहा है। वो अब कम स्टेज पर है और जैसे ही वो खुद को डेवलप करते जाएंगे शायद 5-10 साल के बाद वो और अच्छा इंजन बनाने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और बाकी देश भी वो शुरू में पहले से ही बहुत अच्छा इंजन बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान को इंजन तो मिल गए हैं और जेट भी मिल गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो चाइनीज इंजन के ऊपर आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आप देखे होंगे कि रसिया में जो चाइनीज टायर थे वो कैसे यूक्रेन में जाकर एक तरीके से धोखे दे दिए थे, या फिर बहुत सारे आपको मिला हुआ कि ड्रोन वगैरह चाइना का या फिर टैंक से लेकर मिसाइल से कैसे वो काम करना बंद कर देते हैं ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि नहीं ये न्यूज़ सही नहीं है, या फिर जो जैद हमीद जैसे सो कल्ड जिहादी है या फिर लाल टोपी के नाम से फेमस है, जो पाकिस्तान मीडिया को फॉलो करते हैं पिछले 5-6 साल से, वो तो जैद हमीद को जानते ही होंगे। उनका मानना है कि नहीं, शुरू में पाकिस्तान वालों ने ये झूठ बोला था कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई ट्रेनर जेट है, ट्रेनिंग जेट है, लेकिन ये भारत की तरफ से एक मिसाइल या फिर एक जेट या फिर एक जेट तो नहीं, एक ड्रोन को भेजा गया था पाकिस्तान की तरफ से, ताकि वो टेस्ट कर पाए पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस रेस्पॉन्स है या फिर सिस्टम है वो कितना ज़्यादा एक्टिव है। ऐसा करने के पीछे हालांकि वो लिखे नहीं है और मैं बाद में जाकर उनका ट्वीट वगैरह देखा भी नहीं, लेकिन उनका कहने का मकसद ये है कि भारत ऐसा इसलिए कर सकता है ताकि भारत चेक कर रहा था कि पाकिस्तान कितना अलर्ट है अगर भारत कोई ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ आगे जाकर करता है। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि रसिया यूक्रेन के साथ जो किया, अब शायद भारत कुछ पाकिस्तान के साथ ऐसा करने की सोच रहा है, ये उनका क्लेम है। लेकिन अब अगर आप फाइनल में पूछोगे कि तो फिर ये क्या है, दोस्तों ये हो सकता है, मुझे लग रहा है ये कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है और जो बीच में ही कुछ कारणों की वजह से एक्सप्लोर होकर टूट गया है और कुछ पीछे वाला पार्ट इस एरिया में गिरा है, बाकी कुछ पार्ट कोई और एरिया में गिरा होगा, शायद उस एरिया में ज़्यादा लोग वगैरह नहीं होंगे, तो ये न्यूज को दबा दिया गया होगा। क्योंकि अब तक तो जितना न्यूज है सोर्स में ये कंफर्म है, ये एक एयरक्राफ्ट है, चाहे वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हो या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट हो, ये कभी भी इतने छोटे नहीं होंगे। अगर आप साइज में देखोगे कभी भी इतने छोटे में कोई ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं आता है और कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आता है। तो लग रहा है कि पीछे वाला हिस्सा जो इंजन में है, शायद इंजन में कुछ विस्फोट वगैरह हुआ होगा तो वो टूट कर एक पीछे वाला एरिया में गिरा है, बाकी और कहाँ पर गिरा होगा पता नहीं है। इसके साथ साथ तो ये तो कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं कि ये J-10 जेट है, लेकिन जो हालात बन रहा है उसे देखकर लग रहा है शायद कोई ऐसा जेट है जिसे चाइना छिपाने की कोशिश कर रहा था। तो J-10 जेट होने का भी चांस है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन हमें ये 100% प्रूव करने के लिए कोई भी ऐसा दावा क्या या फिर ऐसे प्रूफ हमारे पास नहीं है। अब अगर हम आखिर में आएंगे ये एरिया कहाँ पर हुआ है, अगर आप देखोगे जो मियाँ चानू है पंजाब में, वो ये वाला एरिया पर पड़ता है। और इंटरेस्टिंगली जो भारत की पंजाब है वहाँ पर भी हमारा S-400 पिछले 2-3 महीने से तैनात है, जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी टेंशन वाली बात होगी। हालांकि पंजाब में एग्जैक्ट अगर आप देखोगे ये वाला मैप तो पंजाब इधर रहा, तो एग्जैक्ट पंजाब में कहाँ भारत की मैं बस रफली बना लेता हूँ, शायद ये सही मैप ना हो, तो एग्जैक्ट पंजाब में कहाँ हमारा S-400 तैनात है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन जहाँ भी तैनात हो तो 300-400 किलोमीटर एरिया या 600 किलोमीटर रेडियस तो इतना हो ही जाएगा। और पाकिस्तान के लिए ये दुख की बात यह है कि जैसे मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बता रहा था, रसिया यूक्रेन जंग में तकरीबन 150 किलोमीटर दूर जाकर रसिया ने बेलारूस से ही यूक्रेन में सुखोई 27 को मार गिरा दिया था। तो मतलब 150 किलोमीटर अगर आप पकड़ कर चलोगे तो इतना वाला एरिया पर अगर कोई भी, हालांकि रेंज ज़्यादा है, अगर मैं उतना मिनिमम भी लेता हूँ तो इतने वाले एरिया पर भी अगर बाकी और एक S-400 आप इस वाले एरिया पर तैनात कर देते हो तो पाकिस्तान के काफ़ी अंदर ही हमारा S-400 सिस्टम, पाकिस्तान की जो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, आवाकस प्लेन होंगे या फिर UAV वगैरह होंगे या फिर हेलीकॉप्टर भी होंगे तो उन्हें तबाह कर सकते हैं।
कुछ 2-3 साल के बाद जब पूरा S-400 सिस्टम हमें मिल जाएगा और हमें 100% उसका कैसे चलाने का एक्सपीरियंस है या फिर टेस्टेड वगैरह हो जाएगा, तो पाकिस्तान को आगे जाकर काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अब दोस्तों आते हैं इस टॉपिक पर, आपको क्या लग रहा है, क्या ये सच में पाकिस्तान का कोई बड़ा जेट था, जेट 10 या फिर जेफ 17, जिसे पाकिस्तान छिपाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप कुछ अलग राय रखना चाहते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सकें। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।